दोस्तों डूगरवाड़ा रोड के ऊपर एक फैक्ट्री है। वहाँ से कॉल आया है कि एक अजगर सांप दिखाई दिया है। तो हमें कॉल आया तो हम निकले हैं, लेकिन हमें पता है कि ये अजगर सांप नहीं होगा, ये रसल्स वाइपर ही होगा। क्योंकि जहाँ निकला है वहाँ की जो परिस्थिति है, जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो है वो अजगर के रहने लायक नहीं है। तो वहाँ एक रसल्स वाइपर होगा। तो हम जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़ा बड़ा है, तो हमें लगता है रसल्स वाइपर ही होगा। तो हम अभी वहाँ हम जा रहे हैं, कौन सा सांप है देख रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये है पूरा फैक्ट्री है। तो यहाँ एक वाइपर, ये जो पूरा फैक्ट्री है उसके पीछे ही घुसा हुआ है। तो हम आए हैं यहाँ पकड़ने के लिए। तो आप ढेर देख रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, जो लोखंड जो पड़ा रहता है वहाँ अक्सर वाइपर सांप रहता है। तो हम आपको પેલી સાઈડ જતા રહો તમે, એટલે બેટરી તારે तो दोस्तों ये है रसल्स वाइपर। ही है बहुत ही खतरनाक, भारत का सबसे खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो है रसल्स वाइपर। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करते हैं क्योंकि बहुत ही ऑकवर्ड जगह पे है। अगर हम इसको थोड़ा छूने जाएंगे तो वो ज़रा हटेगा। अगर अंदर हॉल वॉल होगा तो अंदर घुसने का ट्राई करेगा। तो हम इसको अभी बाहर खींच रहे हैं। પેલી સાઈડ જોતો હું પહેલાં એ બાજુથી, અને બેટરીવાળો એક વ્યવસ્થિત બેટરીઓ નહીં લ્યા એટલે લેવા કાઢ્યા બેટરી ફોન કરું બેટરી માટે। हाँ बैटरी तो जो है, कारण ना हसे तो गमे नहीं पड़ा। बैटरी आई तो दोस्तों ऐसी एक खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि पीछे पूरा खेत है और ये हमारी फैक्ट्री है। सैनिजा फैक्ट्री अपना ब्लॉक फैक्ट्री, जो इसका ब्लॉक का जो काम चल रहा है उसका फैक्ट्री का है। और यहाँ लोग भी रहते हैं। फटाफट ऐसे ही खतरनाक सिचुएशन में जहाँ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है, लोखंड है, सीमेंट है, ऐसी थैलियाँ पड़ी रहती है, वहाँ एक ऐसा ही सांप, क्योंकि लोखंड या टायर ऐसा कुछ पड़ा रहता है, वहाँ ये सांप अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये है रसल्स वाइपर। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अजगर सांप है, लेकिन ये अजगर सांप नहीं है, ये रसल्स वाइपर, भारत का जो खतरनाक सांप जिसको बोलते हैं। हीमोटॉक्सिक जहर इसके अंदर आता है। अगर ये किसी को काटता है तो जहाँ भी काटता है वहाँ स्वेलिंग, सूजन आ जाती है और उतना भाग गैंग्रीन हो जाता है, काटना भी पड़ सकता है। और हमारा जो खून है, ब्लड क्लोटिंग वो ख़त्म कर देता है। वो जो दही का जो खुदा होता है वो उस टाइप का हमारा ब्लड बना देता है और धीरे धीरे करके इंसान को ख़त्म कर देता है। अगर ये सब काटता है तो वेनम 60 मिलीग्राम वेनम ये डाल सकता है। 15 मिलीग्राम में इंसान की मौत हो जाती है और ये एक बाइट में 60 मिलीग्राम जहर इंसानी बॉडी में डाल देता है। और जितने भी सांप है हमारे भारत में, तो उसमें सबसे वेनम के दांत जिसके बड़े हैं वो है खतरनाक सांप। और ये सांप के बारे में और एक भ्रामिक मान्यता है कि अगर ये फूंक मारता है, क्योंकि ये अगर पकड़ने जाते हैं तो विस्लिंग ज़बरदस्त करता है, कुकर की सीटी जो बजती है इस तरह से आवाज़ करता है। तो सबको लगता है कि इसकी फूंक अगर इंसानी बॉडी को टच हो जाती है तो इंसान के शरीर जिस्म सड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है, फूंक मारने से कुछ नहीं होता।
अगर काटता है और उसका वेनम बॉडी में जाता है और खून के साथ मिक्स होता है तभी इसका असर होता है, बाकी फूंक मारने से कुछ नहीं होता। तो लाया बैटरी બેટરી વગર તો હું ગંપર હે મારા વાલા લાહડ અન્ય ચપેલ બાજુ તમે પેલી સાઈડ થી કરો, તમે અહીંયા નીચે બેસી જાવ તો ખેંચ આ બાજુ આવી જા કોણ છે પેલો નથી બીજો લાલા આ બાજુ આવી જા તો નહીં આવો કારણ કે ઓને ખેંચ્યું તો જ બહાર આવે। હવે એ બાજુ બેટરી રાખો, તમે નીચે બેસી જાવ થોડા એટલે મને દેખાય। આ હું છે એ તો ડબ્બો ડબ્બો એમનો ડબ્બો આ બાજુ આવી જાવ કે આવું છે કેમેરો છે હા અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલુ છે ને હા હા આ તો પછી અમારું ઇન્ટરવ્યુ લીધું હા પછી પછી લઈ આગળ લાઈટ બંધ થઈ ગઈ છે મારું કપાઈ ગયું અરે મારા વાલા ના હિલા જા ના હવાનું એટલે આ તો શું છે કે જગ્યા એવી છે ને ખેંચી લઈએ છે એમ તો બહાર તો ના જાય તો હે આ તો જોતા રહેજો હો બધા જોજો લે અને આ તો પકડી લઈ હોય તો પકડવાનું છે મારા તો નહીં મારવાનું નહીં ભાઈ, મારવાનું હોય તો પછી મને નહીં બોલાવવાનું। લાઈટ લાતો હવે જો કઈ બાજુ જાય છે, બેટરી રાખો બેટરી રાખો બેટરી રાખો બેટરી રાખો મજા આવી એ પેલી બાજુ એ બાજુ આવ્યો હા આખો એ બાજુ છે આયર ભરપૂર તમે દબાયેલું છે ને દબાઈ નહીં દબાયેલું સાહેબ મારા દબાયેલું હતું આયર આ બાજુ કે બાજુ છે એટલે હે ને બાજુ કે બાજુ છે જો છે તું દેખાતું નહીં તો પણ પકડાઈ ગયો ये रंग मोरल है ત્યારે ફોન લાવજો જો ઉતારીએ વિડિયો પણ बस बस टन मोटन तो दोस्तों इसको हमें रेस्क्यू किया है। चलो डबल आओ जो भैया જે દબોની डबल आओ जो बिल बाजू में देता बैटरी રાખો બેટરી રાખો બેટરી રાખજો બેટરી પાડજો હું ફોટો વાળું બસ એ હેલો આ પકડાઈ ગયો ખોલીને ઢોકણ ખોલી घर का बना घर नहीं है અજગર નથી આ આ તો ખતરનાકમાં ખતરનાક સાપ કહેવાય ભારતમાં। वो जो आई थी सबके आ रही है जवान आवाज जतरा है प्रेमથી મોય પ્રેમથી જતરા મોય लाओ टोकन लाओ तो दोस्तों ये है भारत का खतरनाक सांप सर्वाइवर। तो इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो थोड़ा अंधेरा है तो अभी हम बाहर चल के थोड़ी बातचीत करते हैं। શું નામ છે દાદા આપણું? વિનોદભાઈ લીંબોઈ વાળા दोस्तों यूनुस भाई लिम्बोई वाले जिनका एक ब्लॉक फैक्ट्री है। तो ब्लॉक फैक्ट्री के पीछे क्योंकि यहाँ मजदूर भी रहते हैं और यहाँ जो ये सब पड़ा रहता है तो अक्सर ऐसे सांप, ऐसे तो शीत निंद्रा का टाइम है अभी सांपों का, क्योंकि जब हमारे मुसलमान भाई जो रोज़ा रखते हैं 1 महीने के लिए होता है, लेकिन सांप शीत निंद्रा में जाता है तो ये 4 महीने तक रोज़ा रखता है। ये खाता भी नहीं है और पीता भी नहीं है, क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो ये जो सांप है वो अपनी बॉडी टेम्परेचर के लिए वो भूगर्भ में चले जाते हैं। 4 महीने के बाद जो शीत निंद्रा से जागने का टाइम होता है वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी गर्मी का सीज़न चालू होने वाला है तो ये सांप अभी आ गया था। अगर ये सांप इतना खतरनाक है क्योंकि अगर इसके बाजू में कोई इंसान चला जाता है तो कुकर की सीटी बजाता है, जिसे कुकर की सीटी बजती है ऐसा आवाज़ निकलता है। फिर भी अगर इंसान जो नज़रअंदाज करता है तो फिर ये उछल के काट लेता है।
और काटने के बाद बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हीमोटॉक्सिक वेनम इसके अंदर आता है। जहाँ भी काटता है तो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और हमारी चमड़ी फट जाती है, गैंग्रीन होता है और इंसान का हाथ या पैर काटना भी पड़ता है। अगर 15 मिलीग्राम से ज़्यादा वेनम इसका हमारी इंसानी बॉडी में जाता है तो जगह जगह कान, नाक, मुंह, आँखें, हमारी यूरिन सब में से ब्लीडिंग चालू हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। अगर ऐसा कोई सांप काट लेता है तो बुआ दतिंग झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है, सीधा सरकारी अस्पताल या जहाँ भी सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुँचते हैं समय टाइम बिगाड़े बिना, तो ही इंसान को बचाया जा सकता है। वरना ये सांप बहुत ही खतरनाक सांप और ख़तरनाक वेनम अगर इंसानी बॉडी में जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो हमारे यूनिस भाई लिम्बू ही है जिनका ये था। तो सांप आपने कैसे सांप को देखा था? ऐसे ही हमारा लेबर है, ऐसे वहाँ जा रहा था तो वहाँ जाते आवाज़ आया तो पत्ते के अंदर आवाज़ क्यों आता है, तो ये बहादुर है, अपने क्या नाम है भाई, लाला भाई बहादुर है, तो बिल्कुल नज़दीक गया। वो भी बोलता था मेरे को कि मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे को डर लगता था तो भाई वो पकड़ लेगा और दूसरे को काट देगा, तो मैंने उसको नहीं पकड़ दिया और मेरे रोड ट्रांसपोर्ट में से नंबर लिया मैंने MRTC में से और आपको मैंने फ़ोन किया, आप आए और हमारे पकड़ गया। और बहादुर भाई सांपों को अगर नहीं पहचानते तो हाथ मत लगाइए क्योंकि ये सांप इतना खतरनाक है, अगर काट लेता तो इंसानी बॉडी ख़त्म कर देता है, सड़ा देता है और काटना भी पड़ता है। तो कभी भी सांप के बारे में नहीं जानते तो सांप को पकड़ने का, हाथ लगाने की गलती नहीं करनी। का ये जो पूरा खेत है, अगर ये सांप यहाँ रहता ही होगा, लेकिन आपको आज पता चला है, तो ये सांप ऐसे काटते नहीं है। अगर हम इंसान उनके नज़दीक चले जाते हैं और ये डर जाते हैं तो ही काटते हैं, बाकी हमारे पैर के बीच में से निकलेगा तो भी नहीं काटेगा। तो सांप के बारे में गलत धारणाएं लोगों के जहन में घुसी हुई है कि सांप दिखता है तो मार डालिए, क्योंकि सांप को मारना नहीं है, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण प्रकृति के ऐसे जीव है। ये जीव है तो हम इंसानों का वजूद है, क्योंकि सांपों को आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी में पहली कड़ी के रूप में देखा जाता है। अगर सांप नहीं होते तो हमारे बाग में अन्न का दाना भी नहीं आता। तो ये हमारे पर्यावरण के मित्र है, इनको मारना नहीं है। ये गलत धारणाएं लोगों के जहन में घुसी हुई है, तो हम यही धारणाएं लोगों के जहन में से निकालते हैं। सांप हमारे दुश्मन नहीं है, सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, तो इनको बचाने का हमारा अभियान है। हम इसको बचा के हम ले जाके सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, इनको मारना नहीं है, तो हम इसको ले जाके सही सलामत जंगल में छोड़ देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके दादा। दोस्तों, मोड़ासा डूगरवाला रोड के ऊपर जहाँ से हमने अभी एक वाइपर को पकड़ा था, तो उसको लेके हम आए हैं। ये जो हमारा पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, तो वहाँ हम ये वाइपर को छोड़ने के लिए आए हैं। तो अभी ये निकल रहा है, निकल के वो अभी जा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक जिसको बोला जाता है, भारत के मोस्ट 4 वेनमस सांप है। इसमें से खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो रसल्स वाइपर, जो अभी आ गया था गलती से, तो हमने पकड़ के इसको जंगल में छोड़ दिया है। तो दोस्तों, हमारा काम है पर्यावरण प्रकृति के ऐसे जीवों को लाके पर्यावरण में सुरक्षित छोड़ना, और लोगों के जहन में जो सांपों के नाम से डर है, गलत धारणाएं जो घुसी हुई है, उसको निकालने का हमारा काम है। तो दोस्तों, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है और ये जो जानकारी हम सांप के बारे में देते हैं और इंसान के जहन में जो गलत धारणा है वो हम दूर करने का जो ट्राई करते हैं, वो हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और उसको ऑल के ऊपर सेट कीजिए, ताकि हमारे जो जितने भी नए आने वाले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। Okay.